वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। तो इमाम हसन ने हंस के कहा तो मजनू है, तू तो मजनू है। मतलब एक धुन में इतना पक्का है, न तुझे ये बुजुर्ग नजर आते हैं, न तुझे ये बुजुर्ग नजर आते हैं, तुझे तो महबूब के सिवा कोई दिखता ही नहीं। ये तारीखी बात थी, इसको छोड़ दे, लेना हो ले ले, छोड़ना हो छोड़ दे। लेकिन अब अपनी असल उन्वान की तरफ आए। मजनू वो कि जो अपने मरकज से, अपने महवर से, अपने महबूब से कभी न हटे, कभी न हटे, उसको मजनू कहते हैं। और हुजूर फरमाते हैं कि तू उस वक्त तक तू मोमिन नहीं हो सकता जब तक के तेरे इश्क़ मुस्तफा को देखकर लोग तुझे मजनू न कहे। मतलब ये कि तुझे धुन एक सवार हो, एक धुन सवार हो, एक धुन सवार हो, और वो धुन कौन सी हो? रात हो तो आमिना के लाल का जिक्र है, दिन है आमिना के लाल का जिक्र है, सुबह है आमिना के लाल का जिक्र है, शाम है आमिना के लाल का जिक्र है। लोग काबा देखकर इब्राहिम को याद करते हैं। काबा देखकर तुझे इब्राहिम नहीं बल्कि अपना महबूब ही याद आना चाहिए। लोग ज़मज़म को देखकर इस्माइल को याद करते हैं। ज़मज़म देखकर तुझे इस्माइल नहीं बल्कि महबूब ही याद आना चाहिए। लोग जन्नत का जिक्र करते हैं, तू कहे कि मैं जन्नत को लेकर करूं क्या, मुझे तो महबूब चाहिए। महबूब महबूब महबूब, खुशी हो तो महबूब, गम हो तो महबूब, बेटे की शादी हो तो महबूब, किसी की शहादत हो तो महबूब। बस महबूब के सिवा कुछ सुझाई नहीं देता। ये है पागलपन। जिसे लोग ऐप समझते हैं वो दीवानगी है। आप पागल का मतलब कोई दूसरा मत लेना मेरे भाई। दीवाना, दीवाने को दीवाना न समझो। दीवाना बहुत सोच के, बहुत सोच के, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। दीवाना बहुत। अब आपको बताऊं, महबूब महबूब महबूब, अब आप कहेंगे ऐसा आशिक बनेंगे तब मदद आएगी। मैंने कहा सोचेगा तो मदद आएगी। आसमान की तरफ देखने की जरूरत नहीं, सोचेगा तो मदद आएगी। कहा बदर में आई थी, मैंने कहा सब ऐसे ही थे, देख ले। बद्र में सिद्दीक को देख, उमर इब्ने खत्ताब को देख, बद्र में मौला अली को देख, बद्र में हमजा को देख, साद को देख, सईद को देख, तलहा को देख, जुबैर को देख। अब बताओ उनकी दीवानगी। मुनाफिक उनको दीवाना नहीं, उससे भी नीचे गिरा हुआ लफ्ज कहते थे। कुरान कहता है, तवज्जो करें, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमना नास। तवज्जो है आपकी, ध्यान है आपका, कुरान की बात कर रहा हूं। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमना नास कालू अनुमिनु, कालू अनुमिनु कमा आमना सुफहा। अल्लाह फरमाता अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यालमून। अल्लाह फरमा रहा है, और जब उनसे कहा जाता है ईमान लाओ, ईमान लाओ किससे? जो रसूलुल्लाह के हाथ पे मुसलमान हो गए थे, हुजूर के हाथ पे। कौन लोग? अब्दुल्ला इब्ने उबई और उसकी पार्टी के लोग। तो अल्लाह उनसे, कलमा पढ़ने वालों से अल्लाह फरमा रहा है कील लहुम आमिनू, उनसे कहा जाता ईमान लाओ। या अल्लाह वो कलमा पढ़ चुके थे, अब कैसा ईमान लाए? तो कहा कमा आमनन नास, ऐसे ईमान लाओ जैसे लोग ईमान लाए। और ये जो अन्नास की अलीफ है, ये खास करती है तबक़े सहाबा को। अब इसका तर्जुमा ये होगा, उन मुनाफिकों को कहा जाता है कि ईमान लाओ ऐसे जैसे मेरे नबी के सहाबा ईमान लाए, जैसे अबू बकर ईमान लाए, जैसे उमर ईमान लाए, जैसे उस्मान ईमान लाए, जैसे अली
ईमान लाए, जैसे साद ईमान लाए, जैसे सईद ईमान लाए। आप कहेंगे इनके तरह ईमान लाओ, तो इनके ईमान में क्या था? अब्दुल्ला इब्ने उबई भी नमाज पढ़ता था, सिद्दीक अकबर भी पढ़ते थे। दोनों के ईमान में फर्क क्या था? तो फर्क ये था, अब्दुल्ला इब्ने उबई सिर्फ नमाजी था और वो भी दिखावे का, लेकिन अबू बकर नामे मोहम्मद पे अंगूठा भी चूम लेते थे। ये फर्क था। फर्क समझ में आता है? मुनीरुल ऐन का हवाला दे रहा हूं आपके सामने। वो सिद्दीक अंगूठा चूमते थे नामे मोहम्मद पर। अली हुजूर के थूक को जमीन पे गिरने नहीं देते थे, उठाकर अपने मुंह पे मलते थे। जिस अली को कर्रमल्लाहु वजहुल करीम लोग कहते हैं, वो अली अपने चेहरे को जगमगाने के लिए कोई गाज़े हुस्न नहीं मलते थे। आज की तरह कोई फेस वॉश नहीं था। अली ने जो चेहरा चमकाया था, वो लुआबे मुस्तफा लेकर अपने मुंह पे मल के चमकाया था। हुजूर अलैहिस्सलाम गुस्ल करे, हुजूर अलैहिस्सलाम वुजू करते थे तो सहाबा वुजू के पानी को मुंह पे लेते थे, सीने पे मलते थे। तो मुनाफिकीन कहते थे ये तो सफी लोग हैं, ये लोग बेवकूफ लोग हैं, बेवकूफ। अरे कोई इंसान भी किसी इंसान का थूक अपने मुंह पे लगाता है? कोई इंसान भी किसी इंसान का वुजू का पानी अपने चेहरे पे मलता है? ये तो ये बेवकूफ लोग हैं। सफी का मतलब होता है बेवकूफ, और उसकी जमा सुफहा है। तो अल्लाह फरमाता है ईमान लाओ मेरे महबूब के सहाबा की तरह। तो वो मुनाफिकीन क्या जवाब देते थे? कमा मन सुफहा, क्या हम इन बेवकूफों की तरह ईमान लाए, इन पागलों की तरह ईमान लाए? अल्लाह ने जवाब दिया अला इन्नहुम सुफहा, बल्कि वो पागल और बेवकूफ नहीं है, बेवकूफ तो तुम लोग हो। इसलिए कि तुम खुदा का सजदा मजबूरी में करते हो, लेकिन मेरे महबूब से प्यार कब करते हो? प्यार करने वाले तो ये लोग हैं जो नबी के वुजू का पानी अपने चेहरे पे मलते हैं, अपने सीने पे मलते हैं, अपनी आंखों से लगाते हैं। रसूलुल्लाह के लिए अपने बाप को किसी ने छोड़ा, अपने भाई को किसी ने छोड़ा, अपने खानदान को किसी ने छोड़ा, ये वो लोग हैं तो उनका ईमान मेयार ईमान करार दिया गया, उनका ईमान ईमान की कबूलियत की जान करार दिया गया। अब पता चला कि हर वक्त में सच्चे ईमान वालों को किसी ने बेवकूफ कहा, किसी ने पागल कहा, तो एक धुन सवार होनी चाहिए हुजूर की। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अल्लाह की मदद के मुतलाशियों, क्या हुजूर की धुन हम पर ऐसी सवार है? क्या ऐसी धुन सवार है कि लोग हमें पागल कहें? नहीं नहीं, बल्कि हमें तो हुजूर 24-24 घंटे तक कभी याद भी नहीं आते, कभी याद भी नहीं आते, बल्कि 24 घंटे तो मैं कह रहा हूं कई कई दिन तक हुजूर हमें याद नहीं आते। आप कहते नहीं नहीं अमीनुल कादरी हम हुजूर को याद करते हैं। तो एक सवाल मेरा है, कब हुजूर को याद करते हो? जब हजाम की कुर्सी पर बैठकर अपने चेहरे से दाढ़ी मुंडाकर नबी की सुन्नत को गटर में फेंकवाते हो, तब तुम्हें हुजूर याद आते हैं। जब तुम सूद के धंधे करके हराम लुक्मा अपने पेट में डालते हो, तब तुम्हें हुजूर याद आते हैं। जब तुम किसी लड़की के गले में हाथ डालकर ज़िना के लिए उसको किसी पार्क की तरफ फुसला कर ले जाते हो, तब तुम्हें हुजूर याद आते हैं। जब तुम अपने घरों की शादियों में डीजे बजाते हो, तब तुम्हें हुजूर याद आते हैं। मुझे बताओ हुजूर हमें कब याद आते हैं? और हुजूर से हमारा रिश्ता रह क्या गया है? सिर्फ जलसों के अंदर बड़ी माजरत के साथ अगर दुरूद पढ़ने को कहा जाए, दुरूद पढ़ने को कहा जाए, ये कौम जोर से दुरूद नहीं पढ़ सकती। जो कौम अपने नबी के नाम पर ये छटाक भर की जबान को हरकत न दे सके, जुम्बिश न दे सके, वो कौम नबी के नाम पे अपनी गर्दन क्या कटा सकेगी? वो कौम अल्लाह अकबर जो फज्र की नमाज में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो